जी जी। और सर सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछेंगे, जम्मू कश्मीर में आके आपको कैसा लगा? नहीं देखिए, जम्मू कश्मीर की जो जनता है, यहाँ की जो जमहूरियत है वो इतनी प्यारी है। लोग भले ही कितनी भी भ्रमणा और भ्रांतियाँ फैलाए, हम तो मानते हैं इस देश की जनता देश से और देशवासियों से प्यार करती है, तो हमें तो बड़ा प्यारा लगता है। और जम्मू कश्मीर, सब लोग कहते हैं पूरे भारत के स्वर्ग के समान ये धरती है, तो इस धरती में जैसे ही हमने पैर रखा, जब हम लोग पंजाब से कश्मीर में एंटर हुए, हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि जब कन्याकुमारी से चले थे, कन्याकुमारी से कश्मीर का वो नारा लेकर, तो अद्भुत एक मन में वो था कि इतना ज़्यादा किलोमीटर कैसे चलेंगे, क्या चलते गए, बढ़ते गए आगे, और जब यहाँ पर पैर रखा तो सब साथी जो है वो हर्ष और एक उल्लास का एक समय था। अब जब भी किसी को मिलते हैं और कश्मीर के साथियों के बारे में, भारत के संघी नाजी सोच वाले लोग हैं, जो भी बातें कहें, हर कोई तिरंगा झंडा लेकर जब आगे चलता है तो वो भी सीना तान के चलता है, बड़ा अच्छा लगता है। जनता अच्छी है, चाय पिलाती है, बीच में निमंत्रण देती है। मैं तो कश्मीर के पुराने कई साथियों को जानता हूँ जो अपने अखरोट लेकर और सब जो है वो भारत भर में जो जाते हैं, वहाँ पे भी आते हैं तो आँख में आंसू के साथ ये कहते हैं कि हम भी इतने ही प्यारे हैं जितने देशवासी प्यारे हैं। इस प्यार और मोहब्बत को बनाए रखने की ज़रूरत है। सर, जैसे बाहर में भ्रम फैलाया जाता है कि जम्मू कश्मीर में ये है वो है, माहौल ऐसा, देखिए आप जानते ही, किस नजरिए से देखते हो इसको? देखिए आप जानते हैं हमारे देश में कुछ राजनीतिक पार्टियां खास करके इस देश की जाति, धर्म, प्रदेश और भाषा के नाम पर जो देश में अलगाववाद पैदा करना चाहती है, देश में असमानता पैदा करना चाहती है, देश में धर्म के नाम पर लोगों को बहका कर पूंजीपतियों को मदद करना चाहती है, वो ऐसी हर ताकतें लगातार जब भी उनको चुनाव जीतना होता है कुछ न कुछ करते रहते हैं। मैं तो कहीं कहीं खुल के बोलता भी हूँ कि कहीं चुनाव जब हारते नज़र आते हैं तो गोधरा भी हो जाता है, जब चुनाव हारते हुए नज़र आते हैं तो पुलवामा भी हो जाता है। जहाँ एक परिंदा भी फर नहीं मार सकता है वहाँ पे बारूद का ढेर लग जाता है। तो ये सब तो सवाल है ही है और आप सब जानते हैं। कल साथी ने, किसी ने पूछा कि उधर कुछ धमाके हो रहे हैं, मतलब भारत जोड़ो यात्रा का जो डर है संघियों में, ये उसका धमाका है और ये धमाका होना चाहिए। उनको हम कहते हैं डरो मत, प्यार और मोहब्बत से डरो मत, पर आप बाकी गलत चीज़ करोगे तो गलत करने वाले को डरना भी पड़ेगा। और इस भारत की जो यात्रा, भारत जोड़ो की यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में निकली है, राहुल जी लगातार जो संदेश दे रहे हैं, बिना मतलब किसी के संकोच और बिना कुछ देखे सबको गले से लगा रहे। किसी ने बोला कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ, तो राहुल जी ने क्या बोला पता है? उन्होंने कहा कि नहीं, उसको जो मुझे मिलने की भावना थी उसका वो एग्रेशन था, उसमें कोई सिक्योरिटी लैब नहीं। तो हमारा नेता प्यारा है और सबको प्यार सिखाता है। सर, युवाओं के लिए, जो जम्मू का युवा, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? जैसे कि आज जम्मू का युवा काफ़ी बेरोजगार है, हाँ। बाकी भारत में भी काफ़ी बेरोजगारी हुई है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए कुछ साथी जो रास्ते में हम लोगों को क्या कोई असर पड़ेगा? भारत जोड़ो की राहुल जी ने पहले दिन से और जयराम रमेश जी लगातार हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहते हैं, जो मुख्य 3 उद्देश्य लेकर चले हैं, एक नफरत को मिटाकर और हिंसा को मिटाकर अमन और शांति का पैगाम लेकर, मोहब्बत का पैगाम लेकर निकले हैं। दूसरा जो है, भारत के अर्थतंत्र को बर्बाद करके जो बेरोजगारी खड़ी हुई है और पूरे देश के युवा जो बेरोजगार है उसके बारे में कैसे सोचा जाए, उसका समाधान कैसे ढूंढा जाए, वो एक बहुत बड़ा इस यात्रा का मकसद है। और तीसरा जो है कि हर चीज़ों को महंगी कर कर जनता को, जिस तरीके से जनता की जेबों से पैसा खींचा जा रहा है और कुछ पूंजीपतियों के फायदों के लिए महंगाई और बेरोजगारी का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसको बेनकाब करके भारत को वही स्वावलंबन के रास्ते पर ले जाना, वही तरीका है। राहुल जी लगातार इसलिए कहते भी हैं, और आपने सुना भी होगा कि कांग्रेस पार्टी के पुराने जो हमारे जो जितने भी चुनावी प्रॉमिसेस थे उसमें भी ये बात हम लोग कहें कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट होगा। तो हम चाहते हैं कि जो गुजरात में जितना इन्वेस्टमेंट हो उतना ही इन्वेस्टमेंट जम्मू और कश्मीर में भी होना चाहिए। जैसी सड़कें गुजरात में अगर हो जाती है तो वो सड़कें जम्मू और कश्मीर में भी होनी चाहिए। जो शांति पूरे देश में होती है वही शांति जो है हर व्यक्ति के लिए मुहैया होनी चाहिए। सुरक्षा के लोगों के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा, खासकर युवाओं के लिए? हम तो कहते हैं कि हम प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। आप भी प्यार और मोहब्बत से इस भारत जोड़ने की जो मुहिम है उसमें लग जाइए और देश के साथ छलावा करने वाले, देश के साथ छलावा करने वाले व्यक्तियों को पहचान लीजिए। वो जाति, धर्म, मजहब के नाम से जो भी करते हैं उन सबको पहचान लीजिए और देश के नाम जुड़ जाइए। हम और आप सब मिलकर इस देश को महान है और महान रखेंगे।